बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आप सभी लोग सकुशल हैं, इसके लिए हम परमात्मा से निवेदन प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, भगवान के बहुत ही प्रिय भक्तगण हैं। उनमें से हमने आज आप लोगों को भगवान के प्रिय भक्त श्री सुग्रीव जी के संबंध में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये भगवान के परम भक्त हैं श्री सुग्रीव जी। इन्हीं का कथा हम आप लोगों को सुनाऊंगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सुग्रीव जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। सुग्रीव जी के जन्म के संबंध में हमने पहले ही वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया है। हो सकता है आप सभी लोग वाकिफ होंगे। और सुग्रीव का विशेष चरित्र श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आप सभी लोग पढ़े हैं। परंतु हम भी कुछ अपनी टूटी फूटी भाषाओं में आप लोगों के समक्ष श्री विभीषण जी का चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। वे परम भक्त वानरराज सुग्रीव, उनके संबंध में भगवान श्री राम कहते हैं अध्यात्म रामायण में। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते। सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्ति नहीं हो सकता, और तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंध के एकमात्र स्थान श्री हरि हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंधकर प्रभु स्वामी बन जाते हैं, कभी सखा मित्र बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। सभी कुछ बनने को तैयार है। उन्हें शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु तरु तर कपिडार्य पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। भगवान राम नीचे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पत्थर के शिला पर, और बानर भालू लोग उसी पेड़ के ऊपर डाल पर बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बताइए, ऐसा कृपालु कौन भगवान के सिवा हो सकता है, जिसे छोड़कर हम सब अन्य जीव अन्य लोगों का पूजा करते हैं। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा माना है। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। इन दोनों में बहुत ही प्रेम था। बाली बड़ा भाई था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक मैदानो राक्षस उनके द्वार पर आया
और आकर बड़े जोर से गरजने लगा। कहा, बाली बाली ओ बाली, बाहर आ, हमसे आकर युद्ध कर, और यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने राज्य छोड़कर राज से भाग जा। मैदानव का बात बाली को सहन नहीं हो सका। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला, परंतु सुग्रीव को मालूम हुआ कि बड़े भाई बाली अकेले ही युद्ध में जा रहे हैं मैदानों से, तो अपने भाई के साथ वे भी लग गए। और बाली और मैदानों में बहुत दिनों तक युद्ध चला। जब मैदानों सोचा कि अब मैं बाली से को जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने हार कर दौड़ने लगा और पीछे बाली भी लग गया। दौड़ते दौड़ते उस राक्षस ने एक भारी गुफा में घुस गया और बाली पीछे से दौड़ा रहा था, उसके पीछे सुग्रीव भी दौड़ रहे थे। जब मैदानों ने गुफा में घुस गया तो अब बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई हम अवश्य ही इस मैदानों का वध करेंगे, तुम यहीं गुफा के द्वार पर हमारा इंतजार करना, 15 दिन तक यहां हमारा बाट जोहना। यदि 15 दिन तक के बाद मैं तक नहीं आया तो समझ लेना कि बाली मारा गया। यह कहकर बाली उस गुफा में प्रवेश किया। बाली 1 महीना तक नहीं आया तो सुग्रीव के मन में यह संदेह हुआ कि हो सकता है बाली को मार दिया और आकर के मुझे भी मारेगा। उसी बीच एक रक्त की धारा उस गुफा से निकलती हुई दिखाई दिया। सुग्रीव को बड़ा भय व्याप्त हो गया रक्त को देख करके कि हो सकता है हमारे भाई को मारकर यह मुझे भी मार देगा। इसलिए उसने उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा भारी पत्थर का शिला लगा दिया और उसने लगा करके अपने घर वापस चला आया। सुग्रीव ने यह समझ लिया कि मेरा भाई मारा गया। अब यहां आने पर किष्किंधापुरी में आने पर यह पता चला कि बाली मारा गया। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना पूछे जांचे, बिना जांच पड़ताल किए ही क्रोध से आग बबूला हो गया। उसके मन में यह हुआ कि हमारे राज्य को हथियाने के लिए हमारे छोटे भाई ने गुफा के द्वार पर बहुत बड़ा शिला लगा दिया कि बाली बाहर न निकलने पाए। यह उसके मन में बहुत बड़ा भ्रम हो गया और यह सोचकर उसने अपनी गदा लेकर सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण के रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां श्राप के बस नहीं आ सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन संपत्ति, स्त्री, गृह आदि जो भी था सब कुछ छीन लिया। राज, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ, हनुमान जी के साथ आकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते खोजते माता सबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर ही से श्री राम लक्ष्मण को देखकर
हनुमान जी को भेजा। कहा, हनुमान जी, हमारे भाई बाली के मन में हमारे लिए बड़ा ही क्रोध भरा हुआ है और हो सकता है कुछ लोगों को उन्होंने मुझे मारने के लिए भेज दिया। इसलिए हनुमान जी, आप जाइए और पता लगाइए कि वे जो आ रहे हैं कौन है। हनुमान जी गए और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ। हनुमान जी ने दोनों की परिचय बताई और अग्नि को साक्षी रखकर श्री राम और सुग्रीव से मित्रता करा दी। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। उन्होंने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। भगवान जी ऐसा कहे, सुनु सुग्रीव मारिहूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर हहीं प्राण। सुग्रीव का दुख सुनकर भगवान व्यथित हो गए और सुग्रीव से कहे कि सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। परंतु सुग्रीव ने कहा कि भगवान, वह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बाली बहुत बड़ा बलवान है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बाली को मार देंगे। तब भगवान ने कहा कि बताओ किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थियों का समूह बहुत ढेर पहाड़ जैसा लगा हुआ था दिखाई दिया। यह प्रभु, इस अस्थि समूह को यदि आप एक बार में कई योजन तक हटा देंगे तो समझ लेंगे कि आप बाली को मार सकते हैं। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। इसके बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। कहा, प्रभु, अब भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बाली को मार सकते। तो भगवान ने कहा कि और क्या विश्वास दिलाएं। तब 7 ताल के वृक्ष थे और वे एक क्रम से नहीं थे, अलग अलग जगहों पर थे। सुग्रीव ने कहा कि भगवान, बाली एक ही बाण से 7 वृक्षों को भेद देता है। यदि आप भी एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को भेदन कर देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने एक ही बाण से 7 वृक्षों को काट गिरा दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को अवश्य मार देंगे। बाली को लेकर के, सुग्रीव को लेकर के श्री राम जी बाली के यहां गए। बाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने निशाना लगाकर एक ऐसा बाण मारा जो बाली को हृदय में लगा और बाली धराशायी हो गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों के इधर उधर श्री सीता जी के खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि रावण भी सुग्रीव के नाम से डर जाता था। लंका विजय करके ये श्री राम जी के साथ अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये
सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे, भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये हमारे सखा हैं, इन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर बिना अहेतु की हमसे मित्रता की, ये हमारे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े ही दिन में इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपने पूरी रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत चले गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा पात्र सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीत गया। यही जगत में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी अध्यात्म रामायण के 4था सर्ग श्लोक संख्या 91 से 93 पर कहते हैं, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे, माथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि सदा करते रहे, आपका अंग संग करता रहे, मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरुवर का ध्यान करते रहे, कान निरंतर आपके दिव्य गुण कर्मों की कथा सुनती रहे और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करती रहे। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थोपदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवतागण सदैव करते रहते हैं। बंधुओं, हमें भगवान राम के द्वारा सुग्रीव का जो वाक्य है उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। सुग्रीव ने निस्वार्थ भाव से तो नहीं, एक बदले के भाव से मानकर चलिए कि भगवान का उन्होंने संग किया। सबसे पहले तो उसने अपना कार्य भगवान राम से करवाया, बाली को मरवा करके अपना स्त्री पुत्र धन दौलत राज्य वैभव का अधिकारी हुआ। इसके पश्चात उन्होंने लोभवश या बदले के भावना से ही भगवान का अंग संग किया और जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है, तब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि प्रभु आपके ही भजन ध्यान पूजा करूं, ऐसा मुझे भक्ति का वर दीजिए। और उन्होंने आजीवन भगवान का नाम स्मरण करते रहा और युद्ध समाप्त होने के बाद भी भगवान ने अपनी भक्ति देकर के उन्हें अपने राज्य को भेज दिया। ये बड़े ही आदर्श हैं। इनके चरित्रों से हम सबों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़कर उनका भजन चिंतन कीर्तन
और लीलाओं का दर्शन गायन अवश्य करते रहना चाहिए। इसी में परमात्मा हमसे प्यार करेंगे, प्यार करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।